अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सीक्वेंसेस एंड समेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो एग्ज़ाम में बाज़ वक़्त आपको क्वेश्चन आता है कि आपने सम टू इनफाइनाइट निकालना है सीरीज़ का। मीन्स कि आपको ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है, जैसे कि आप जानते हैं ये स्टॉप नहीं होनी, तो ज़ाहिर बात है ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो आपने इसका सम निकालना है। और ये आप कब निकाल सकते हैं? जब ये जो आपके पास सीरीज़ है ये जियोमेट्रिक सीरीज़ हो, मतलब कि इनके दरमियान जो है टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो हो। तो इसका फार्मूला क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सम टू इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला है A1 डिवाइड 1 माइनस आर, मतलब कि आर जो है वो कॉमन रेशो है, A1 मतलब कि जो फर्स्ट टर्म उसने हमें दी हुई है। अब आप जैसा कि आर जानते हैं कि आप लास्ट टर्म को पकड़ते हैं और उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स के यूँ। तो आपने इसको पकड़ा और डिवाइड कर दिया इससे पिछली से। अब जैसा कि आप जानते हैं जब डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/25 जो होता है इनकी भी जगह चेंज हो जाती है, अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। तो ये देखिए ऐसे हो गया, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा r इज इक्वल है 1/5 के। अब हमने निकालना है सम टू इनफाइनाइट सीरीज़। तो देखिए आपके पास A1 क्या है? 1/5 है, तो A1 आ गया डिवाइड 1 माइनस 1 r के है 1/5। फिर आपने इसे ऐसे लिखा है एंड फाइनली आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सम टू इनफाइनाइट सीरीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले आप r निकाल लें। तो r आ गया 1/√2 के, यानी कि जो टर्म पकड़ी और डिवाइड कर दी उससे लास्ट टर्म से। और ऐसे इनफाइनाइट में क्या आएगा? A1 क्या है? ये है डिवाइड 1 माइनस r। तो ये देखें जब इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया, और फिर इसके बाद जैसा कि √2 यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी मदद करेंगी। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत इजी है। दो टर्म्स जो होंगी कोई आपस में प्लस हो रही होंगे, उनके बाहर समेशन होगी, तो हम उनके साथ अलग अलग समेशन करें, मतलब कि इसके साथ भी कर देंगे, इसी तरह इसके साथ भी अलग कर देंगे यूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास कोई ना कोई समेशन होगी, इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब कि कोई वेरिएबल होगा और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म होगी। सी का मतलब है कि कोई कांस्टेंट टर्म। तो जो हाँ वो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, जबकि जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसे हम बाहर लिख सकते हैं। जिस तरह के ये क्वेश्चन अगर आप देखें, मैं फ़र्ज़ करूँ कि ये अब ये क्वेश्चन इसी तरह ना, m की जगह 1 आ गया, n की जगह 4 आ गया, c की जगह 2 आ गया, a की जगह k आ गया। तो बाय रूल क्या होगा? जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म में क्या है? 2 है, तो 2 बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया? पीछे k बचा तो k आ गया। तो जब k की जगह ज़ाहिर बात है कि एक दफ़ा 1 होगा, फिर प्लस उसके साथ 1 बढ़ के 2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 4 तक सम होगा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप आगे सॉल्व कर लेना। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए ये क्वेश्चन समझाया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें, वो कहता है कि इज इक्वल है 1 और साथ में इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कोई नंबर, मतलब कि 1 2 एंड कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कि वेरिएबल का मतलब होता है कोई अल्फ़ाबेट साथ में होता है, जिस तरह यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट था, के था, या कुछ भी हो सकता है। ये देखें मैंने एन की जगह लिख दिया 4, सी की जगह लिख दिया 3। अब इसका मतलब यही है ना कि 1 पे भी 3 होगा, फिर 2 पे भी 3 होगा, एंड 3 पे भी 3 एंड 4 पे भी 3। मतलब कि जब k1 होगा तब भी 3 होगा, फिर k भर के 2 हो जाएगा तब भी 3 होगा, फिर k जब 3 होगा फिर भी 3 होगा, एंड सो ऑन। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4 × 3 मतलब कि 4 दफ़ा 3 आ रहा है, तो 4 × 3 लिख दिया, 4 × 3 लिख दिया। तो 4 क्या एक किस्म का हमारे पास क्या है? n है, तो n इंटू और 3 हमारे पास क्या था? c था, तो n c भी तो लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट वे क्या है, मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी समेशन दी हो तो आपने क्या करना है? सिंपली जो आपके पास सी है और उसके साथ जो फाइनल टर्म है उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वो समेशन सॉल्व हो जाएगी, बजाय आप इस तरह यूँ खोल कर करेंगे या ओपन करके करेंगे। अब ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी समझने में बहुत से दोस्तों को कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन है बहुत ईजी। ये लेफ़्ट हैंड साइड जो लिखी है मैं इसी से आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखें अगर ये a माइनस आई है तो मैं इसे कैसे a बना सकता हूँ? मैं इसके साथ प्लस आई करके कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे b माइनस आई को मैं b कैसे बना सकता हूँ? प्लस आई करके बना सकता हूँ। मतलब कि ये जो मार्कर वाला या बोर्ड वाला ये साइन है, ये तो वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन हमने क्या इजाफी चीज़ ऐड किया? प्लस आई। अब हम इस तरफ क्या करें? प्लस आई करें, मतलब कि कोई भी जो नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, वो यहाँ पर हम उसके अपोजिट काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इस तरह ये आंसर आ गया। अब इसे क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब जैसा कि ये नंबर है जो कि शुरू हो रहा है के इज इक्वल 3 एंड चल रहा है 9 तक। अब आप कह रहे हैं कि क्या ये 3 से शुरू हो रहा है? हम चाहते हैं कि हमारा ये 1 से ही शुरू हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये रूल लगाएंगे जो भी ऊपर लगाया है। तो 3 को 1 कैसे बना सकते हैं? 3 में -2 करके। अगर हम -2 इधर करें तो जारी बात है इधर भी करेंगे, अगर हम इधर -2 करें तो जारी बात है इधर हम +2 करेंगे, मतलब कि यूँ करेंगे, मतलब कि यूँ। अब ये जो छोटे लेवल के क्वेश्चन, हम थोड़े से हल्के से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसने क्या सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसे आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लग रहा है
मतलब कि क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, हमें इसे एक छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो हमने पहले रूल लगाए हैं अभी बताया मैंने आपको, उनको लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अभी आप ये रूल भी पढ़ के आए थे कि जब आप कॉन्स्टेंट टर्म हो, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, उसे बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि ये हो। तो अगर इसी तरह अगर बाहर निकली हुई है तो उसे हम अंदर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसे उसी हालत में मतलब कि बाहर ही रखना है, हम उसे अंदर भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसा कि हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए फिर हमें क्वेश्चन को मतलब कि क्लोजिंग की तरफ लेके जाना होगा, ना कि ओपन की तरफ। तो क्लोजिंग इसकी कैसे कर सकते हैं, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के यूँ। तो क्या हुआ, 3 सिंपली बाहर था, इसे हम अंदर ले गए। क्यों? क्योंकि ये हमारी समेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समेशन एक तरफ आ गई और हमारी कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए, जैसा कि हम क्वेश्चन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाने, तो हमने देखा था दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, उनके बाहर समेशन है, तो जब हम ओपन करते हैं तो क्या रहती है, वो अलग अलग समेशन आ जाती है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन इस हालत में है, जैसा कि हमने उसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसे क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। मतलब कि जो हमारे पास टर्म होंगी समेशन के साथ, अगर हमारी समेशन कॉमन है तो हम उस समेशन को कॉमन निकाल देंगे और साथ में जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ना, k इज इक्वल है 1 एंड ये भी वही है, बिल्कुल सेम समेशन है, सेम कंडीशन लग रही हैं, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। तो ये देखिए, जब दो कॉमन निकाला तो हमारे पास जो टर्म्स थी वो आ गई, आपस में ऐड हो गई। अब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स के सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया k-5। अब आप चाहें तो आप इसे यहाँ तक भी रख सकते हैं, आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना सिंप्लीफाई भी काफ़ी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नोटेशन की, तो इसके भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम सिग्मा नोटेशन करते थे तो उसमें सिग्मा वाला सिंबल आता था, मतलब कि ये वाला। लेकिन जब प्रोडक्ट नोटेशन करेंगे तो इसमें ये पाई वाला सिंबल आएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, समेशन में हम क्या करते थे, हर टर्म पे जो जो बनता था उनको आपस में ऐड कर जाते थे अप टू n टर्म्स। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, बट हम यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट करेंगे। मतलब कि k की स्टार्टिंग वैल्यू क्या, 1 आ गया, उसके बाद फिर 1 बढ़ के क्या होगा 2, तो फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 बढ़ के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर k की जगह मतलब कि 3 आ जाएगा, फिर 3 लिखेंगे। फिर इसी तरह k जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो k की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह फिर k बढ़ के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हमारे पास हमारी एन टर्म मतलब कि मीट हो जाएगी। तो k जब 5 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, k आएगा यहाँ पे, तो k की जगह 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये देखें, यहाँ पे क्या है, k जो है वो 2 से चल रहा है एंड कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, और साथ में क्या है k स्क्वायर है। अब जब k 2 होगा तो 2 का मतलब k की जगह क्या जाएगा, मतलब कि ये होगा k की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कब k स्क्वायर, यानी कि जो टर्म है वो साथ में टर्म भी लिखी जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई होगी, फिर टर्म होगी और k की नेक्स्ट वैल्यू के लिए, इसी तरह फिर वही टर्म आएगी k की नेक्स्ट वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे क्या है, k2 है तो 2 की जगह k की जगह 2 डाल दें। तो ये देखें, इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्या करना है, जो भी आपको टर्म दी हुई है आपने इस तरह लिख लेना है, और साथ में जो जो वैल्यू दी हुई है फर्स्ट दी हुई है, और फर्स्ट वैल्यू से लेकर जहाँ तक उसने दी हुई है उन टर्म तक वो वैल्यू लिखनी है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।